हातिम ताई की बेटी फसाना जब रहमत दो आलम के दरबार में गिरफ्तार हो के आई, बिलाल जिया बना के लाल, इसके सर पे चादर डाल, कमली वाले काफिर की है। फरमाया बिलाल मेरी कमली को ना देख, बेटी के नंगे सर को देख। अगर आज मेरे दरबार में नंगे सर बेटी चली गई तो करबला के मैदान में हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के दुपट्टे का कैसे दिफा करेगा। ऑफर क्या है? कलमा पढ़, घर चल, किसके? फातिमा के। आज के बाद उस घर में एक नहीं दो बेटियां होंगी, एक तू एक फातिमा। जिस तरह उसको प्यार करता हूं उस तरह तुझे करूंगा। कहने लगी नहीं, मुझे ना घर चाहिए ना तू चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़। 3 दिन तक नबी फरमाते रहे, नहीं मानी। साहबा इकराम से फरमाया कौन है जो अपनी बहन को बाहिफाजत उसके घर छोड़ के आए? साहबा इकराम के हाथ खड़े हुए कि या रसूलल्लाह हम जाएंगे। फरमाया एक बात का ख्याल करियो, पांव का जूता उठाए, इसके कदम की मट्टी पर भी नजर न उठाना। चेहरा तो दूर की बात है, अगर इसके मट्टी पर कदमों वाली मट्टी पे नजर पड़ गई तो कयामत तक लोग मेरी खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे। फसाना सहाबा के दरमियान जा रही है। जब अपने भाई अदी के पास पहुंची, अदी ने देखा, कहा किनके साथ आई? कहा तेरे मेरे भाई, बाद में बताऊंगी कौन है, पहले इनसे पूछ अल्लाह की ने किनके रब की कसम दे के तुम आंखों वाले हो कि अंधे हो। अल्लाह अकबर। अदी कहने लगा मैं तो समझा था कि लुट गई। कहने लगी मेरे भाई अदी, अगर आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरा बाप एक तरफ इन्हें खड़ा करता और एक तरफ सगे माँ जाए को खड़ा करता और मुझसे पूछता बता किसके साथ सफर करेगी। भाई तेरे पास से गुजर कर मैं नबी के यारों के कदमों में बैठ जाती। अल्लाह की कसम है तेरा चेहरा देखती हूँ मुझे इतनी हया नजर नहीं आ रही जितना गुलामा ने रसूल के चेहरों पर नजर आ रही है। ये लोग अल्लाह अकबर, ये फरिश्ते हैं फरिश्ते। काफिरा कह रही कलमा नहीं पढ़। मां के मरने के बाद मामू के घर में भांजी रह रही है। अल्लाह पूछ जाके, पूछ कैसे गुजर रही है, का समझ नहीं आ रही। इज्जत बचाऊं कि ईमान। भाई के मरने के बाद भतीजी सबकी बात नहीं करता, चाचे ताए के घर में रह रही है, पूछ कैसे रह रही है। कितने बापों के जनाजे उठे तुम्हारे लसबेला से, जाओ जाके बेवा के दरवाजे की कुंडी बजाओ और जाके पूछो रात को इन यतीम बच्चियों के साथ कितनी देर सोती है, कितनी देर बैठ के दरवाजे पे पहरा देती है। मुसलमानों, नबी का, उस नबी का आपने मैंने कलमा पढ़ा जिसके पैरों में जानवर आके बैठ जाया करते, बुलबुल जिसके कान में आके दुखड़े सुनाती, ऊंट जिसके कान में आकर होंठ के साथ होंठ जोड़ के दुखड़े सुनाता, भेड़िए जिसके कदमों में आके बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज उस नबी का उम्मती अपने हाथों से अपने बैल की सर की चादर उतार रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ इतने हालात अबतर हो जाए, मदीने में दाखिले की हमें कौन इजाजत देगा? किस नबी की शरीयत के पाबंद हो? फरमाया भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, सगे बहन भाइयों को बालिग होने के बाद एक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं, तो फिर तुझे अपनी कजल को मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ के आने की भी इजाजत कोई नहीं। बहुत साफ शफाफ दीन है। अदी कहने लगे किसके पास से आई? का फातिमा के अब्बा के पास से आई। क्या इरादा है? अदी का क्या? का मैं तो कहती हूं तू भी चल। अल्लाह अकबर।
ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے، بڑے بڑے لال دیکھے، فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں۔ کاش میرا باپ حاتم طائی زندہ ہوتا، ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا، ادھر فسانہ کا باپ ہوتا۔ حاتم طائی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی؟ اللہ کی قسم اپنے باپ جیسے لاکھوں باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربان کر دیتی۔ ادھی تجھے کیا بتاؤ، مجھے جبرائیل بھی اتنا حیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا حسین کا نانا نظر آیا ہے۔